वट वृक्ष बरगद की पूजा कर सुहागिनों ने अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना कर लिया आशीर्वाद। इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट जाते हैं टल। जब जब पतियों की जान पर कोई संकट आया है तो पत्नी यमराज से भी डटकर मुकाबला करती नजर आई है और ऐसे कई वृतांत भी सुनने में आते रहे और शायद इसी वजह से इसे सामाजिक मान्यता भी मिली है एक व्रत के रूप में। दरअसल सुहागिन महिलाओं ने आज अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ वट सावित्री पर अमावस्या की पूजा अर्चना की है। नगर में विभिन्न वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाओं ने सावित्री व्रत कथा सुनकर अखंड सौभाग्य की कामना की। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर वट वृक्ष के नीचे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा अर्चना की है। नगर में जगह जगह मोहल्ले में बरगद के वृक्ष के समक्ष महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा की। सुहागिनों ने इस व्रत में बरगद पेड़ के चारों ओर घूमकर रक्षा सूत्र बांधा और आशीर्वाद मांगा और एक दूसरे को सिंदूर लगाई तथा बरगद पेड़ के पास सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी। नवविवाहिता सुहागिन महिलाओं ने पहली बार वट सावित्री पूजा का अलग ही उत्साह रहता है। ये व्रत सुहागिनों के लिए यह बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट टल जाते हैं और लंबी आयु हो जाती है। सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए वट सावित्री की पूजा करती है। इतना ही नहीं, पुराणों की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इस दौरान पूजा कुशवाहा, ममता कुशवाहा, रजनी कुशवाहा, संतोषी कुमारी, राजकुमारी, नीलम भदौरिया सहित दर्जनों महिलाओं के साथ डीडी न्यूज जालौन की संवाददाता सुनीता सिंह भी पूजा करती नजर आई। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी हो रही। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है। आज यहाँ किस लिए आए हैं? ये आज वट सावित्री का व्रत होता है। एक दंतकथाओं के अनुसार जो सावित्री थी उनके पति की मृत्यु हो गई थी और इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने पति को संरक्षित किया था। उसके बाद वो यमराज के पास गई और अपने पति को 7 दिन बाद जिंदा करके ले जाएंगे, जब तक उनका सब जड़ा सुरक्षित था और उनके पति को अपने को जिंदा लेके गई थी। इसलिए ये माना जाता है कि पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या नाम है बहन जी आपका? शशि तिवारी। यहाँ किस लिए आई हैं आप? यहाँ बरगद की पूजा करने के लिए, वर पूजा। वर पूजा के लिए क्या है वर पूजा का महत्व? एक बार सीता जी श्राद्ध तर्पण कर रही थी तो उन्होंने मुहूर्त निकलने की वजह से सभी को दक्षिणा दे दी, श्राद्ध तर्पण कर दिया। लेकिन जब राम जी आए तो उन्होंने पूछा कि श्राद्ध तर्पण कर दिया आपने? बोले हाँ, मुहूर्त निकल आ रहा था इसलिए हमने कर दिया। तो उन्होंने तुलसी माँ से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें दक्षिणा नहीं मिली। गाय माँ से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें दक्षिणा नहीं मिली। ब्राह्मण से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें दक्षिणा नहीं मिली। फिर उन्होंने वट वृक्ष से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, सीता माँ ने श्राद्ध तर्पण किया है, हम इसके साक्षी हैं। तो सीता माँ ने वट को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी लंबी आयु होगी। और जिस दिन आज के दिन जो भी सुहागिन स्त्रियाँ इस वट वृक्ष की पूजा करेंगी उनकी पत्नियों की सुहाग और लंबी आयु होगी, सुहाग अमर रहेगा। तो और उन्होंने तुलसी माँ को श्राप दे दिया कि तुम जहाँ भी रहोगी गंदगी में ही पैदा हो जाओगी। ब्राह्मण भी श्राप दिया कि तुम्हें भी हमारा श्राप लगता है कि तुम कभी भी तुम्हारी पूर्ति नहीं होगी, भीख ही मांगते रहोगे। और गाय को भी कि तुम कितनी भी पूजो लेकिन तुम भ्रष्टा ही खाओगी। इस वजह से आज संतोषी कुमारी। तो ये जो व्रत है सुहागिनों स्त्रियों का व्रत है और इसे वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मांगती हैं, व्रत रखती हैं, क्योंकि सावित्री ने व्रत ये रखा था कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। इसलिए वो अपनी श्रद्धा से अपने पति की उम्र वापस लाने के लिए, क्योंकि वो यमराज से लड़ी हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये व्रत को रखा। और सुहागिन स्त्री इनको मानती हैं, परंपरा के अनुसार मानती हैं और मानती चली आ रही हैं। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत मतलब गर्व की बात है कि स्त्रियां जहाँ हैं वहाँ उन्होंने यमराज से भी अपने पति के लिए मांग लिया है। ये बहुत गर्व की बात है। नया क्लेवर, नया अंदाज,
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।